नया चैप्टर शुरू करेंगे सर्कल। हमारा नया चैप्टर चैप्टर 10। इस चैप्टर का नाम है सर्कल। तो सर्कल आप बचपन से बनाते ही आ रहे हैं। ये है भैया सर्कल, है ना, ये है सर्कल। तो सर्कल के बारे में आपको वैसे बहुत सी चीजें पता है। सबसे पहले तो इसका सेंटर, तो सेंटर ये है, मैंने ओ से लिखा है। तो सेंटर क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे कि सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? मिड पॉइंट ऑफ द, बहुत सही। लेकिन ये तो उसकी पोजीशन है कि वो डायमीटर के बीच में है। भाई किसी ने पूछा व्हाट इज सर्कल, ठीक है, तो आपने कहा सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये तो उसकी पोजीशन है। अगर कोई मुझसे कहे व्हाट इज आस्था, तो मैं क्या कहूँगा? आस्था इज नेहरू नगर। वो तो उसकी पोजीशन है। मेरी बात समझ में नहीं आई, है ना भाई? वो तो उसकी पोजीशन है कि आस्था नेहरू नगर में बैठी है, अपना आराम से खाना खा रही है। लेकिन है क्या आस्था? है क्या सेंटर हमारा? व्हाट इज सेंटर? हाँ, व्हाट इज सेंटर? देखो, सेंटर ऑफ अ सर्कल, यहां ध्यान दो बच्चों, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल whose distance from circumference is always same। सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल के अंदर एक पॉइंट है जिसकी उसकी सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? सेम। और वो डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। वो डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो हम सेंटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द inside the circle whose distance from its circumference always remains same। ठीक है? What is radius? Radius is the distance of the center of circle to any point on the circumference। circumference पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो और उसकी सेंटर से डिस्टेंस ले लो, वो क्या होगी? रेडियस। circumference पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उसकी सर्कमफेरेंस सेंटर से मिलाओ, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? रेडियस। तो सेंटर और रेडियस तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो ज्यादा खतरनाक चीजें हैं हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे खतरनाक जो चीज है वो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? CHORD। कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब धागा भी होता है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कॉर्ड CHORD कॉर्ड की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में कॉर्ड का क्या मतलब है? 2 points on the circumference which join। बिल्कुल सही कहा आस्था ने। सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, मैंने कहा ये पॉइंट एक ये और एक ये, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड। सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड। सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी दो पॉइंट हैं, इनको मिलाने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड। सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी दो पॉइंट हैं, इनको मिलाने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड। ठीक है? अब डायमीटर क्या है? which passes through the center। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर आप यहाँ पे देखो तो इन कॉर्ड्स की लेंथ जो है छोटी बड़ी है, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई कैसी, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, ऐसे, है ना? तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड, विच पासेस थ्रू द सेंटर। सबसे बड़ी कॉर्ड हमेशा सेंटर से ही पास होगी। सबसे बड़ी कॉर्ड हमेशा क्या होगी? सेंटर से ही पास होगी, और वो क्या होगी? उसका डायमीटर। तो देखो ये सेंटर है, सबसे लंबी कॉर्ड जो है हमेशा सेंटर से पास होगी। तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज इट्स डायमीटर। अब डायमीटर के बाद मेरे ख्याल से ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि सर्कमफेरेंस क्या है या एरिया क्या है, आपको रफली उसका आइडिया है। इसके बाद इसमें एक और चीज है, वो है टेंजेंट। एक और चीज इस एक्सरसाइज में, वो क्या है? टेंजेंट। समझो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है?
मान लिया ये मेरे पास एक सर्कल है। देखो समझो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, नई चीज। सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये उसकी कोई रेडियस है, ठीक है। अब वो लाइन जो सर्कल की रेडियस को टच करे, जो सर्कल की रेडियस को टच करे, एक लाइन सर्कल को टच करती है और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसको टच भी किया सर्कल को, सर्कल के अंदर नहीं है ये, सर्कल की रेडियस को टच किया और कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। लिखो, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल is a line touches the circumference of a circle and is right angle to the radius of circle, और रेडियस ऑफ सर्कल से क्या है? राइट एंगल, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टच करती है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्सरसाइज 10.1 क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि टेंजेंट क्या है? ये वो लाइन है जो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। जब इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है तो उन रेडियसेस की टेंजेंट भी कितनी होंगी? इनफाइनाइट। तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए, ठीक है। फर्स्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट एट, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट? 1। एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहला 1। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। इसका कॉर्ड नहीं है, ध्यान दीजिए। अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एंड इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। देखो इसमें और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? कई जगह पर आपने देखा होगा लाइन सेगमेंट और कई जगह पर देखा होगा लाइन। लाइन सेगमेंट के तो एंड पॉइंट्स होते हैं, जबकि लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, कहीं पर भी जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, एक लाइन जो ऐसे करके कट करे, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तो क्या होती है? कॉर्ड। लेकिन एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, इसके लिए अलग से नाम है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। लिख लीजिए। अब इससे नेक्स्ट, a circle can have how many parallel tangents? अगर मैंने सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, नहीं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इसके कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? इसकी एक और पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, बस, ठीक है सर। इधर से ना? हाँ, इधर से इसकी एक और पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2। अब इसके बाद, द कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। देखो सर्कल की टेंजेंट और सर्कल पर कॉमन पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या लिखते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिल कर लीजिए।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है। A tangent PQ to at a point P of a circle of radius 5 centimeter। देखो एक सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter and a line, देखो एक पॉइंट है Q। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजिंग है। एक पॉइंट है Q, इससे सर्कल पर एक पॉइंट है P, सर्कल पे एक पॉइंट है P, सर्कल पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट से Q पॉइंट पर एक टेंजेंट, ठीक है। और सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का सेंटर है O। इससे जो हमारा OQ है, OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, और सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PQ। तो ध्यान से देखो बच्चों, लेंथ ऑफ PQ फाइंड करने के लिए PQ फाइंड करें तो रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करें। वी नो दैट एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल OPQ applying Pythagoras theorem, इसमें Pythagoras theorem अप्लाई करें। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनस है, तो OQ है, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ टू अदर साइड्स होता है ना। अब OQ कितना है 12 इक्वल्स टू PQ मुझे नहीं पता, और OP कितना है 5। 12 का स्क्वायर 144, PQ स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। सबसे पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन तो बकवास है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद क्या करा, एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड टू द सर्कल। तो भाई हमें एक लाइन कहीं गिवन है, मान लिया इधर गिवन है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो क्या होनी चाहिए टेंजेंट, और दूसरी होनी चाहिए सेकंड। क्या बकवास है। देखो एक तो इसको टच करते हुए बना दो पैरेलल, इसे ज्वाइन करो, ठीक है। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बना दो। तुम्हें 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है? बस तो फिर ऐसे ही बना दो, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो और बता दो। एक तो ये इसकी टेंजेंट हो गई जो इसके पैरेलल है, पैरेलल तो खींचेंगे भाई, ये तो टेंजेंट है, वो लाइन बाहर ले ली मैंने, एक लाइन, ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या है, ये इसके पैरेलल है। दूसरा सेकंड ड्रॉ करना है, उसे इसके एक और पैरेलल ड्रॉ कर दो।
बस हो गया, एक टेंजेंट एक लाइन, इसे लिख देते हैं लाइन। तो सेंटर से हो जाएगी वो। सेकंड कहीं से भी जा सकता है, ये लाइन, ये है टेंजेंट और ये है सेकंड।